This just will continue from where we had left. क्या कर रहे थे last time? Pronouns, correct ना? I'll just take a very short revision, okay, about this. क्या होते हैं pronouns बोलो? I want some answers from you. What are pronouns? भूल गए एक वीक में? सिद्धेश? हाँ, he, she, it. यानी कभी यूज होता है ये? When do we use them? Name of a person, जगह के like Amit is a good boy. He obeys his parents. So in this case, noun कौन सा है? Which is a noun? तो इसमें नाउन कौन सा है बोलो मुझे? अमित, अमित एंड बॉय, ऑफ कोर्स अमित इज अ नाउन. तो अमित की जगह पे क्या यूज किया मैंने? ही. तो ही इज कॉल्ड एज अ ही प्रोनाउन है ना. ही किसके लिए खड़ा है? एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अमित. तो अमित को क्या बोलते हैं याद करो? व्हाट इज अमित कॉल्ड? ही इज स्टैंडिंग फॉर अमित ना. तो क्या बोलते हैं? व्हाट इज दैट कॉल्ड? जिसके लिए प्रोनाउन खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ करेक्ट, बोलो. इट इज राइट, बोलो. सॉरी, हाँ एंटीसीडेंट. अमित इज कॉल्ड एज अ he is one pronoun. और बोलो which are the other pronouns जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं? he, she, they, them, it. Okay. How many types of pronouns are there in all? Last time लिखवाया था मैंने 8, correct? How much we had done with? कितने पढ़े थे? 3. 4. 4 पढ़े थे या 3 पढ़े थे? The first type was personal pronoun, correct? पर्सनल प्रोनाउंस के 3 टाइप होते हैं. कौन से 3 टाइप बोलो मुझे? ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउंस के टाइप्स बोलो जल्दी जल्दी. व्हिच आर द टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. I want the boys to answer. First person क्या होता है बोलो? Give a try. Plurical. हाँ, जो बात कर रहा है. Okay. Now the speaker in the room. Who is the speaker in the room? over here? मैं ना. So I will be the first person. I हो गया. और कौन से है? We, us, correct ना? Then who is the second person? The listener. जैसे which are the words used for second person? You and yours. इसमें 2 ही वर्ड होते हैं. And then who is the third person? जिसके बारे में हम लोग बात करें. अभी if I make a statement, I am telling you she will be a bit late. I am telling you she will be a bit late. तो इसमें first person कौन है?
I. Who is the second person? You, because I'm telling you ना. Who is the third person? She, because you are talking about she. तो third person होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? She, he, him, and it can be a name of any person. Like I'm telling you, Amit will be a bit late. तो अभी third person कौन हो गया? Amit, because you are talking about Amit. Okay. तो पर्सनल प्रोनाउन में ये 3 टाइप आते हैं. Which was the second one? रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम लोग? सेल्फ ऐड करते हैं, ठीक है? लाइक माई सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, अदर वर्ड्स. एंड द थर्ड टाइप डेमोन्स्ट्रेटिव. याद है कौन से वर्ड्स है डेमोन्स्ट्रेटिव में? दिस, करेक्ट ना? ये सब आते हैं. योर थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउंस. दिस इज करेक्ट ना? डिफरेंस बोलो इफ यू रिकलेक्ट. इसका और इसका. बॉयज, बॉयज सिंगुलर प्लूरल ना. ये सिंगुलर के लिए होता है और ये प्लूरल के लिए होगा ना. लाइक दिस इज माई पेन, दिस आर माई पेन. करेक्ट. द सेम इज ट्रू फॉर द अदर टू ना. दैट और दोस कभी होता है. दैट इज अगेन फॉर सिंगुलर. दैट इज माई पेन, दोज आर माई पेन्स. तो डिफरेंस क्या हो गया अभी इसमें और इसमें? डिफरेंस क्या हो गया? हाँ, दिस इज यूज फॉर नियर वाला थिंग्स एंड दिस इज यूज फॉर फार अवे थिंग्स. करेक्ट ना? अच्छा, तो इधर तक किया था हम लोग ने. करेक्ट. लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर. Which is the next one? Indefinite ना. We had written some examples also the last lecture. Indefinite के examples लिखे थे. One, none, क्या क्या बोलो? Okay, but there are many. First try to get this. बाद में लिखो. Okay. अगर मैं इधर एक स्टेटमेंट बताता बोलता हूँ in this room, one of you come here. If I just say one of you come here, तो किसको बोला ये मैंने? If I just say one of you come here, it is in general सब लोग को ना. तो कोई भी आके आ सकता है. या फिर none भी होता है. None of you were present yesterday. If I say none of you were present yesterday, उसका मतलब क्या हो गया? मैं किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा हूँ ना. दिस इज जनरल स्टेटमेंट. करेक्ट ना? ये जनरली बात करो. लाइक वन ऑफ यू कम हियर, नन ऑफ यू हैड कम यस्टरडे. ये सब वर्ड्स है वो हम लोग कभी यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू मेक अ सम जनरल स्टेटमेंट. अगर उसकी जगह मैं बोलता हूँ सिद्धेश कम हियर या पल्लवी कम हियर, तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू कम और शी इज गोइंग टू कम. समझ में आया ना? लेकिन अगर उसके वजह जगह पे मैं यही वर्ड्स यूज करता हूँ तो यू विल गेट कंफ्यूज ना किसको बुला रहे हैं. वन, समझ में आया ना? तो दिस इज कॉल्ड एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन व्हेन यू आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट एनीथिंग. हम लोग जब किसी के लिए स्पेसिफिकली बात नहीं करते. ओके. I'll just give a statement regarding this. एक statement लिख दो. पहला heading डालो indefinite pronoun. Sometimes pronouns. अच्छा लिख लो पहले indefinite pronoun. Sometimes pronouns like. Sometimes pronouns like. One, comma none, comma all, some, few, etc. are used to. Are used to
refer a person, refer to a person, sorry, refer to a person or a thing in a general way. Refer to a person or a thing in a general way. These pronouns are called as indefinite pronouns. These pronouns are called as indefinite pronouns. समझ में आया व्हाट आर इंडेफिनिट प्रोनाउन? यू गॉट इट? तो इन जनरल जब हम लोग किसी चीज के लिए बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंडेफिनिट प्रोनाउन. अभी इसके ऊपर एग्जाम में दो ही क्वेश्चंस आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं. नाउ I just written three statements. He should do his work. Correct है? Second क्या लिखा? They should do their work. One should do his work. इसमें से कोई सेंटेंस गलत है? Any sentence is wrong in this? One is wrong definitely. One is wrong out of the three. कौन सा wrong हो सकता है? Sorry? Third one. क्या? What can you change then in that? One should do his work. अगर wrong लग रहा है तो इसमें? Sorry? His own work. उसमें मेल है या फीमेल है कुछ बताइए. हाँ तो फिर क्या करोगे आप? If you don't know. One should do their. Okay, because you don't know the gender. What was the answer? You also said something, na? One's work. बोलो. हाँ. ये this is a very special, ये special rule है खाली one के लिए, ठीक है? और इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में. Like he should do his work, they should do their work. लेकिन जब भी आप कोई सेंटेंस ये प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं ना वन से, तो you can't use any other pronoun over here. अगर वन से कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो वही प्रोनाउन आपको इधर यूज करना पड़ेगा. तो it should be one should do one's work. समझ में आया ये रूल? तो दिस ओनली फॉर ये वाला वन वाला के वन के लिए. तो इधर his नहीं आएगा, one's आएगा. समझ में आया ये? So just make a note of this. This question has already been asked in the exams. Done? तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है. एंड द अदर थिंग दैट इज नॉर्मली जो पूछ सकते हैं, which will be the correct option. Everyone must do his best or her best.
their best. Okay. When I say everyone, अगर मैं everyone बोलता हूँ तो आपको जेंडर समझ में आता है? That everyone is a group. Everyone का मतलब ग्रुप हो गया ना. So it can be either males or either females or a mixture combination of both ना. Correct ना? ऐसा हो सकता है कि उसमें खाली लड़के हो या फिर खाली लड़कियां हो या फिर पूरे ग्रुप में हो सकता है. ओके, सोनाली हैज गिवन द आंसर. तो जब ऐसा केस होता है जब मुझे जेंडर पता नहीं है, यानी सेक्स इज नॉट डिफाइंड, सेक्स डिफाइन नहीं किया ना एवरीवन में, वी डोंट नो द जेंडर, ठीक है, दैट टाइम द रूल सेज दैट वी शुड गिव प्रेफरेंस टू द मेल जेंडर. व्हेन यू डोंट नो द जेंडर ऑफ द ग्रुप, दैट टाइम वी प्रेफर द मेल जेंडर. अगर यही सेंटेंस ऐसा रहेगा, एवरी वन ऑफ द गर्ल्स रेज हर हैंड. अभी क्या डिफरेंस है दोनों सेंटेंस में, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में? इसमें एवरीवन लिखा है तो मुझे जेंडर पता नहीं ना ग्रुप का, बट हियर जेंडर स्पेसिफाई किया है ना, तो आई हैव नो ऑप्शन. जब जेंडर स्पेसिफाई किया है तो मुझे हर यूज करना पड़ेगा. लेकिन अगर वो ये जेंडर मेंशन नहीं किया है, यू हैव टू ऑलवेज प्रेफर द मेल जेंडर. ये समझ में आया? तो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ एरर्स इंडेफिनिट प्रोनाउन में पूछे जाते हैं. ओके, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. फिनिश. व्हिच वाज द नेक्स्ट टाइप? इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव. एक सेंटेंस लिख लो खाली पहले. व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूटिव? जस्ट राइट अ सेंटेंस फर्स्ट. ईच comma either comma neither are called as distributive pronouns. Each, either, neither are called as distributive pronouns as they refer to a single person, as they refer to a single person or a thing in a group, thing in a group, one at a time. They are always singular. Second point, they are always singular and are followed by a singular verb. They are always singular and are followed by a singular verb.
वो जो सेकंड वाला लाइन लिखा ना, दे आर फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, अंडरलाइन करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाईलाइट द सेकंड वन. ओके. आई रिटन 3 सेंटेंस और हर एक सेंटेंस को दो दो ऑप्शंस है. Try to fill it with a suitable option. Try to fill the suitable option. Each of the boys, plural, second one, and verb has received a gift. This will be plural and this will be singular. Second one, lead या leads to the correct answer. With S or without S? Without S. The third one, boys has methods, leads. Okay. Answer या answers? Answers. Singular, na? Answer are correct. Okay. Siddesh, you want to add anything? Each of the boys have received a gift. Boys, this one, na? S, plural. And have. Second में, either of the methods. Third बोलो, second confusing लग रहा है तो. Neither of the. Okay, you give a try, one of you. Start from the first one. Why you're starting from the last one? Start from the first. अच्छा. I'll just rub the wrong answers. Okay. Boys and S na. Answers na. And is. Now she has given the answers. आप लोग अभी बाकी लोग मुझे बोलो ये तीनों आंसर्स है ना उसमें क्या सिमिलर दिख रहा है. There's some similarity in all the three answers. What do you find similar? What are plural? All यानी what all? Pronouns. Which are the pronouns किधर है इसमें? Pronouns तो वो है ना each, either, neither. वो छोड़ के Boys. हाँ. तो noun subject is plural ना. ये all nouns will be, ये subject है ना मेरा, या फिर noun, this will be plural, correct ना? All the subjects will be plural.
और कुछ सिमिलरिटी है? अच्छा, बिफोर दैट, सिंस शी इज आल्सो न्यू, We are talking about the okay, before that tell me this, कौन सा वर्ब किधर आएगा? ही के साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा? He runs. He run. he runs, events. he runs with s ना? He Yes, sir. हाँ, and they run, ये बहुत बार किया हम लोग ने। why so ऐसे क्यों करते हैं हम लोग? ही क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? ही सिंगुलर ना? ये सिंगुलर है, तो ये रन्स क्या हो गया, सिंगुलर या प्लूरल? रन्स जो है दैट इज सिंगुलर और प्लूरल फिर? बाय थिंकिंग सो मच, हम लोग ने डिस्कस किया ही ऑलरेडी कॉन्सेप्ट। RUNS, singular आने के बाद second one plural आने। so you say you have to change this? No, that first one is right. This is right ना? So what is this I'm asking? Runs जो है that is singular or plural? Confused? अच्छा, repeat that thing again, चलो एक मिनट ध्यान दो पहले। Why even the online students are not answering this? ये किया है online students के साथ बहुत बार मैंने, like इसका प्लूरल्स क्या है, सब लोग को पता है ना? बॉय का प्लूरल बॉयज, गर्ल का करेक्ट ना? ये कैसे किया हम लोग ने? प्लूरल बनाने के लिए क्या किया, एस ऐड किया ना? तो यही दिमाग में बैठ गया है कि व्हेनेवर वी सी एस, वो क्या हो जाता है, प्लूरल होता है। बट दिस इज ओनली ट्रू फॉर, ये नाउन्स के लिए ट्रू है फैक्ट, ठीक है? दिस इज ओनली ट्रू फॉर नाउन, जो भी नाउन है उसको एस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब वर्ब आता है ना, तो वर्ब में एग्जैक्टली उल्टा करना है, ठीक है? व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ब, इसका सिंगुलर रन्स हो जाएगा, रन हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। समझ में आया ये? तो ये एस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज ओनली लिमिटेड टू नाउन्स, नाउन्स तक ही इसका चलता है। व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब्स, कोई भी वर्ब के साथ एस दिखेगा तो क्या बन जाएगा वो, सिंगुलर। समझ में आया? दैट्स व्हाई देखो इधर देखो, हैज है ना, इसलिए पहले फोकस ऑन दैट्स व्हाई ही के साथ मैंने रन्स डाल दिया है, क्योंकि सिंगुलर हो गया ना ये। और दे के साथ, दे यानी क्या हो गया, सिंगुलर या प्लूरल? दे बहुवचन होते हैं ना, तो प्लूरल। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड एज, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दिस इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसका मतलब सिंपल है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है देन द वर्ब आल्सो विल बी प्लूरल। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो दो थिंग्स है, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई वर्ब के साथ एस है तो वो सिंगुलर हो गया। समझ में आया ये? तो अभी मुझे बोलो क्या सिमिलरिटी है वर्ब में? तीनों सेंटेंस का नाउन तो तुम लोग ने आइडेंटिफाई कर दिया, तीनों सेंटेंस के वर्ब्स में क्या सिमिलरिटी है बोलो? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है, हैज। हैज सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? गिव मी एग्जांपल टू प्रूव दैट हैज अगर सिंगुलर है तो। सिंपल एग्जांपल दे दो कोई भी, यूज हैज इन अ सेंटेंस। हाँ बोलो, करेक्ट। शी हैज अ बुक, तो व्हेन आई से शी हैज अ बुक, और अगर शी की जगह दे यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, यही सेम सेंटेंस, दे हैव अ बुक, करेक्ट ना? They have a book. हाँ, तो ये शी सिंगुलर है इसलिए मैंने सिंगुलर यूज किया हूं अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दे प्लूरल है इसलिए हैव प्लूरल यूज किया। समझ में आया? तो टेल मी ये हैज क्या हो गया अभी इधर, सिंगुलर ना? लीड्स क्या हो गया, विद एस है, तो विद एस है तो सिंगुलर, करेक्ट ना? और लास्ट वर्ब कौन सा है, आंसर्स, इज, सॉरी, इज क्या है, इज सिंगुलर है ना, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, आर। ही इज गोइंग, दे आर गोइंग बोलते हैं ना, वी से ही इज गोइंग, ही सिंगुलर है, और अगर दे रहेगा तो दे आर गोइंग। तो क्या सिमिलरिटी अभी तीनों वर्ब्स में?
व्हाट इज द सिमिलरिटी? तीनों सेंटेंस में जो वर्ब्स हम लोग ने अंडरलाइन, ऑल आर सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो समझ में आया? तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी ये डेमोन्स्ट्रेटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, कौन से वाले? ईच, आइदर और नाइदर, तो आपका फॉर्मेट क्या रहेगा? आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वो प्लूरल रहेगा और आपका वर्ब रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। गॉट दिस? आई जस्ट राइट दिस ओवर हियर। अगर आप यू आर यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब दिखेगा कॉर्नर में, नहीं दिखेगा इसको। ये स्ट्रक्चर भी लिख लो और वो आंसर्स भी लिख लो, राइट द स्ट्रक्चर आल्सो। राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर। फिनिश्ड? Okay, I'll just change this a bit now. मुझे पहला वाला सेंटेंस बोलो, क्या था? Each of the boys has time. what was the second one? And the last one? Neither of the two answers is correct. अच्छा, अभी जो पहले वाले सेंटेंस लिखे थे 3 और अभी ये जो 3 लिखे हैं, इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को? विजिबल डिफरेंस। पहले वाले 3 सेंटेंस और अभी वाले 3 सेंटेंस, व्हाट इज द डिफरेंस जो तुम लोग को दिख रहा है?
नहीं नहीं, वो फॉरगेट द ग्रामर। जो विजिबल डिफरेंस है क्या है, पहले जो 3 सेंटेंस लिखे हैं ना वो, और अभी जो 3 सेंटेंस आई हैव रिटन, एक बेसिक सा डिफरेंस है तीनों में। ऑफ द इज मिसिंग ना, ऑफ द मिसिंग है ना, पहले में ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, और नाइदर ऑफ द, अभी ऑफ द मिसिंग हो गया, ठीक है। तो फिर क्या चेंज आ गया, तो चेंज आ गया सेंटेंस के मीनिंग में। ओके, टेक्निक के बारे में बात टेल मी दिस आंसर। मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। शी इज अ टॉल गर्ल। फर्स्ट सेंटेंस में नाउन कौन सा है, विच इज द नाउन? प्रोनाउन नहीं, नाउन, नाउन। टॉल नाउन है, टॉल नाउन है या गर्ल नाउन है? गर्ल इज अ नाउन ना। सेकंड वाले सेकंड सेंटेंस में विच इज द नाउन? बॉय। तो गर्ल के बाजू में जो टॉल वर्ड यूज किया है वो क्या कर रहा है उधर? व्हाट इज इट डू, व्हाट इज इट डूइंग ओवर देयर? या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना। ये मुझे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सिमिलरली ऑनेस्ट क्या कर रहा है इधर? दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव, ठीक है। तो नॉर्मली नाउन के पहले होता है दैट इज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पोजीशन किधर होता है? नाउन के पहले। इतना समझ में आया? नाउ फर्स्ट सेंटेंस में विच इज द नाउन इन द फर्स्ट सेंटेंस? एक ही है, प्राइस भी है ना। दिस इज ऑल्सो नाउन एंड दिस इज ऑल्सो नाउन, करेक्ट? बोथ आर नाउन्स। तो ये फिर ईच अभी क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव स्टडीड? नाउन के पहले नॉर्मली क्या आता है? एडजेक्टिव ना। तो दिस विल बी अ एडजेक्टिव। समझ में आया? इन द सेम वे सेकंड वाले में नाउन कौन सा है? मेथड। तो आइदर क्या बन जाएगा? दिस इज योर एडजेक्टिव। थर्ड में नाउन कौन सा है? एंड दिस इज योर। समझ में आया तीनों का डिफरेंस? तो पहले जो तीन हम लोग ने स्टडी किए थे, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ द, दे वर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। वो क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एंड ये तीनों क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। समझ में आया डिफरेंस? क्लियर है ना ये? क्यों ये एडजेक्टिव्स क्यों है? व्हाई आर दिस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स? वेरी सिंपल रीजन। नाउन के हाँ, वो लोग नाउन के बाजू में, दैट्स दैट वे। नाउ दिस इज द, ये तीनों है और जो पहले वाला हम लोग ने एक दो सेंटेंस दिखा ना, लाइक ईच ऑफ द बॉयज हैज रिसीव्ड अ प्राइज। दिस इज व्हाट, इसमें ईच का क्या काम कर रहा है? दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव। समझ में आया? दोनों वर्ड्स तो सेम है लेकिन उनका प्लेसमेंट अलग है ना। दैट्स व्हाई एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा और ये बिल्कुल नाउन के बाजू में ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। समझ में आया इतना? नाउ इफ यू सी द फॉर्मेट स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? इसमें जो मैंने नाउन यूज किया है तीनों में, बॉय, मेथड, आंसर, सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो ऑल दिस विल बी, ये नाउन आपका सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी, वर्ब क्या है? सिंगुलर ही है ना। तो वेरी सिंपल, पहले केस में जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था? प्रोनाउन था। उसका स्ट्रक्चर क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर क्या लिखा था? ये रिटर्न द स्ट्रक्चर ना, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। इसमें क्या चेंज होएगा? इसमें सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहेगा और वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। समझ में आया ना? तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन बोथ द केसेस जो वर्ब है ना वो सिंगुलर ही रहेगा और क्वेश्चंस एग्जाम में इसके ऊपर ही आते हैं, वर्ब के ऊपर ही आएंगे। जैसे ईच देंगे इधर और इधर आपको हैव देंगे, ईच ऑफ द बॉय हैव वन अ प्राइज। तो वो भी सुनने को तो सही लग रहा है ना। हम लोग बोलते हैं ना ईच ऑफ द बॉय हैव वन अ प्राइज, पर याद रखो जब भी ईच होता है, आइदर होता है, नाइदर होता है, तो जब वर्ब आएगा उसके बाद वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो दे विल जस्ट चेंज, नाइदर आंसर आर करेक्ट, इधर इसके जगह आर देंगे।
तो सुनने को तो सही लग रहा है, वी स्पीक ना नाइदर आंसर आर करेक्ट, बट दिस विल ऑलवेज कैरी अ सिंगुलर वर्ब। समझ में आया? तो डेमोन्स्ट्रेटिव, एक बिफोर राइटिंग जस्ट याद करो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, उसके स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सिंगुलर, सॉरी प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो दोनों केसेस में वर्ब सिंगुलर ही है। ओके, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस थिंग्स नाउ। इधर मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर लिख लो। फिनिश्ड? डन? ओके। अच्छा, इसमें और एक इम्पोर्टेंट थिंग, अच्छा कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े? विच आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? ईच, आइदर, नाइदर। तो इसमें एक और एक इम्पोर्टेंट थिंग जिसके ऊपर एरर्स पूछते हैं नॉर्मली, ये याद रखो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, नाइदर और आइदर है ना, ये हम लोग तभी यूज करते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दो चीजों के बारे में बात करें, तभी यूज होता है। ठीक है, नाइदर, नाइदर आर द बॉयज हैज कम, यानी बॉयज कितने हो गए? दो ही हो गए। लेकिन अगर दो से ज्यादा बॉयज रहेंगे तो क्या यूज करना है? नन यूज करूंगा। ओके, नन इज यूज फॉर, ठीक है, ये भी लिख लो, इसके ऊपर एरर्स आते हैं एक्चुअली।
neither is only used for two things, और अगर दो चीजें से ज्यादा रहेंगे तो we use none. Finished, ना? This was which one? Number क्या था इसका? Distributive pronoun. Distributive pronoun was fourth type, ना? Fifth, था? The next type is reciprocal pronoun. Pallavi, now don't give out the answer, na, please. क्वेश्चन भी लिखो और साइमल्टेनियसली मुझे आंसर भी बोलो क्या आ सकता है उधर. The two brothers love. आगे क्या आ सकता है? Dash each other. Okay. और सेकंड में all our countrymen love. Same each other. Then each one. Okay. First one. One other. One other. Okay. Any other answers? नहीं. Now tell the answer. दोनों में से कोई. Where? And the first one? Each other. Okay. First में Each other. each other आएगा. Second में one other नहीं आएगा, one another आएगा. Okay. क्या डिफरेंस है दोनों स्टेटमेंट्स में? बाकी लोग बोलो. The फर्स्ट two स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक सा डिफरेंस है. देखो, इफ यू रीड इट केयरफुली मिल जाएगा. इसमें प्लूरल है. ईच अदर. नहीं, आंसर नहीं. ये और ये क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है दोनों में? फर्क क्या है? हाँ हाँ. इसमें खाली दो जनों की बात की ना, टू ब्रदर्स. करेक्ट ना? एंड कंट्री में ने दो जन होते हैं, दो से ज्यादा. दो से ज्यादा तो दिस इज मोर देन टू. तो सिंपल सा रूल है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स ना, we'll use each other. More than two things, then we'll use one another. समझ में आया? अगर दो चीजों की बात हो गई तो each other यूज करें, दो से ज्यादा तो one another. That's the rule. Finished?
So today which pronouns you have done? कौन से किया आज? Distributive किया, distributive and reciprocal, correct? And last time we had done reflection, all that. I'll just एक 4-5 sentence देता हूँ. You have to just fill in the blanks with the appropriate pronoun. अभी तक जो rules किए ना, just try to fill them with the appropriate pronoun. These are the 5 blanks. आपको जो भी correct लग रहा है appropriate option pronoun, of course, try to fill them with the appropriate options. Family quarreled. ये double R है. Double R. है? हाँ.
लिखा है फिनिश. Second one, Second is confusing. both the books are good, but this is better. Okay. Anything else? और कुछ आ सकता है? That will also do. फर्स्ट वन में क्या लिखा है बोलो? यस, वो अभी रूल जो पढ़ा ना हम लोग ने, जब भी कोई सेंटेंस वन से स्टार्ट होता है तो वो दूसरा कोई आता ही नहीं है. वी हैव टू यूज वंस. बोथ द बुक्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, या फिर दैट इज आल्सो ओके, और कोई हो सकता है दिस इज बेटर देन दैट, दैट विल आल्सो डू, या फिर बट योर्स इज बेटर देन माइन भी होता है ना, प्रोनाउन योर्स. yours, yours is better than mine. Both will do. This is better than that, या yours is better than mine, but not my, mine. Possessive दिखाना है हमको. Like I just read this. Options है, दिल है. हाँ हाँ. Both will do, but each other. क्यों? Tell me why. दो चीज ही है. Because since there are only two sisters, each other ही आएगा. Next में all the 5 members of the family quarreled with one another, na? Because there are more than 2. And the last one, they fought and hurt one another. अभी उससे बाहर आ जाओ, दूसरा कुछ हो सकता है क्या? देखो, one another each other से बाहर आ जाओ. They fought and hurt. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हो उधर. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सेल्फ ऐड करना है खाली कोई भी प्रोनाउन को. कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, हो सकता है उधर, बोलो. हाँ, themselves, themselves या themselves, themselves, yes. Okay, here I'll use a reflexive pronoun. They hurt, fought and hurt themselves. हो गया? Okay, the next one is मैंने 2 सेंटेंस लिखे. आई डू नॉट नो द मैन वाज शाउटिंग लाउडली. अभी आपको क्या करना है? दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके एक ही सेंटेंस में बनाना है. यू हैव टू कंबाइन द बोथ द सेंटेंसेस. यू हैव टू जॉइन बोथ द सेंटेंसेस. तो कैसे करोगे आप? आई डू नॉट नो द मैन वाज शाउटिंग लाउडली. इसको एक ही सेंटेंस में बनाना है. तो हाउ विल डू इट? रिपीट. You said something. हाँ, बोलो बोलो. I do not know the man, but the man was shouting loudly. Word contradiction के लिए होता है जब opposite ideas होता है ना. Pallavi, repeat your answer. I do not know the man who was shouting loudly. तो इधर कनेक्टर क्या यूज किया मैंने? कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया? who ना. तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन. इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये जो सेकंड पार्ट का सेंटेंस है शाउटिंग लाउडली, वो रिलेट कर रहा है ना फर्स्ट पार्ट के लिए.
या फिर if I write one more sentence like और एक एग्जांपल लिखता हूँ. This is the place where he lives. अभी कौन सा कनेक्टर यूज किया है? वेयर कनेक्ट करे ना, वो किधर रहता है, और वो प्लेस और उसको वो कनेक्ट करे ना. तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, WH वर्ड्स नॉर्मली इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. समझ में आया? व्हिच रिलेट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द सेकंड पार्ट. तो जस्ट लिख लो, ये एग्जांपल्स दो. फिनिश. अच्छा, आई जस्ट टेल यू, बट बोला था ना आपने. बट याद रखो कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए यूज करेंगे. जब लाइक ही इज रिच बट एरोगेंट. मैंने क्या सेंटेंस लिखा? ही इज रिच बट एरोगेंट. वो बहुत अमीर है, बट एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी, अकड़ू. ओके, तो इसमें दो कॉन्ट्रडिक्शंस, एक पॉजिटिव और नेगेटिव ना. तो जब अपोजिट आइडियाज होते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, तभी हम लोग बट यूज करते हैं. ऐसे स्टेटमेंट में नहीं यूज करेंगे. ओके. ओके, ये रिलेटिव जो प्रोनाउंस है, नॉर्मली अगर पर्सन्स है तो पर्सन, जब पर्सन्स के लिए हम लोग वो और दैट यूज करते हैं. और अगर थिंग्स है, अगर चीजों के बारे में बात करना है, तो विल बी यूजिंग विच, व्हाट एंड दैट. ठीक है. तो यू कैन सी दैट दैट इज कॉमन इन बोथ. दैट मैं थिंग्स के लिए भी यूज करूंगा और पर्सन के लिए भी यूज करूंगा. ठीक है. I'll just try 3 examples again. I've written 3 sentences. अच्छा, पहले लिख लो, चलो बाद में डिस्कस.
फिनिश। अच्छा, जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, ये he lost the book that I had given him, जो that यूज किया है किसके लिए यूज किया मैंने इधर? that किसके लिए यूज किया है? To combine the बट नहीं, बट इट इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट? व्हाट इज द एंटी, उसका एंटीसीडेंट क्या है? बोलो। दैट इज यूज्ड फॉर बुक ना, he lost the book that I had given him ना, और दैट का एंटीसीडेंट, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, पता है ना, जो प्रोनाउन जिसके लिए खड़ा है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो दैट का एंटीसीडेंट क्या है? बुक। सेकंड में दैट का एंटीसीडेंट क्या है? दिस इज द मैन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैन। तो द एंटीसीडेंट ऑफ दिस इज मैन। और थर्ड में दैट का एंटीसीडेंट क्या है? चेयर एंड मैन दोनों है ना। तो इन दिस केस, तो इसका मतलब क्या है? दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ थिंग, करेक्ट ना? दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्सन, या दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑफ देम। समझ में आया? तो दैट दोनों केस में यूज होता है, या दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ओके, अच्छा याद रखो, दिस इज कॉल्ड एज एंटीसीडेंट ना, ये बुक, ये सब वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। दिस इज द एंटीसीडेंट्स। ओके, फिनिश्ड। अच्छा, और दैट का यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ। व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री? 3 डिग्रीज कौन सा है, पता है? नहीं, बोलो बोलो। ऑर्डर में, ऑर्डर में। हाँ, 3 डिग्रीज। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है, और एक सुपरलेटिव। ओके, अभी कुछ याद आया? पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बोलो, गिव मी एग्जांपल अगर कुछ याद आता रहेगा तो। लास्ट वन डायरेक्ट विद समथिंग सिंपल। टॉल का क्या हो जाएगा इधर? टॉलर, टॉलेस्ट। स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये मेरा पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री, और वो सुपरलेटिव डिग्री। गुड का बेटर, बेस्ट। बैड का क्या होगा? वर्स, वर्स्ट। ठीक है, ये समझ में आया? तो दिस इज सुपरलेटिव। ये लास्ट वाले कॉलम को हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि इसमें हम लोग ईएसटी जोड़ते हैं। तो दैट नॉर्मली सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी यूज होता है। हो गया लिख के? आई जस्ट पुट अप एग्जांपल। ये हो गया लिख के? टेबल नहीं, ये नीचे वाला लिखो खाली, जस्ट राइट अ टेबल इफ यू वांट।
फिनिश्ड? ओके, तो अभी ये मैंने क्या लिखा है? इट इज यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री, लाइक सर लाइट ऑन किया क्या आपने? नहीं, कुछ नहीं। क्यों शाइन हो रहा है? ये सर शाइन हो रहा एक मिनट, एक लाइट जस्ट बंद करो। अभी देखो, जस्ट लेट मी नो। है। यस सर, थैंक अभी यू दिख रहा सर। है? हाँ हाँ सर, थैंक यू। ओके। ये सुपरलेटिव डिग्री में है सेंटेंस। अशोका वाज द बेस्ट किंग दैट रूल्ड ओवर। सुपरलेटिव में कैसे समझ में आया? बेस्ट यूज किया, ठीक है। तो अशोका वाज द बेस्ट किंग, तो ये सुपरलेटिव के साथ मैंने दैट यूज किया है। ओके, मैंने एक ब्रैकेट रखा है। और कौन सा प्रोनाउन यूज हो सकता है उधर? अशोका वाज द बेस्ट किंग दैट रूल्ड ओवर इंडिया, या फिर दैट अगर यूज नहीं करना है तो इफ आई डोंट वांट टू यूज दैट, तो दूसरा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो सकता है? सोचो। Ashoka was the best king dash ruled over India. Which relative pronoun you can use? who आएगा इधर ना, who भी यूज कर सकते हैं ना, अगर that नहीं यूज करना है। समझ में आया? In the same way, this is the best book that I have read. Correct? तो वापस मैंने सुपरलेटिव के साथ क्या यूज किया? that यूज किया। ब्रैकेट में क्या आ सकता है दूसरा ऑप्शन? और सोचो। which, करेक्ट ना? इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, that is preferred over which and who, although which and who are also grammatically correct. मैंने एक छोटी सी बात लिखी है, that is preferred over which and who, although which and who are also grammatically correct. इसका मतलब क्या है? who और which भी आ सकते हैं, they are not wrong answers. बट अगर मुझे चॉइस दिया गया, ऑप्शंस आएंगे, तो I'll go with that. I'll prefer that first, उसके बाद who और which आएगा। ओके, लाइक गिव मी एग्जांपल। हाँ, तो that will go, that is there। मैं क्या बोलूँ, अगर ऑप्शन दो दिए रहेंगे, लाइक ब्रैकेट में that और who, तो पहले that चूज करो, बाद में who, वो तो करेक्ट। बट और अगर एरर स्पॉटिंग में आ गया ये हु के साथ, तो एरर नहीं होगा, क्योंकि हु इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग ना। फिनिश्ड? ये था सुपरलेटिव के साथ फर्स्ट यूज। सेकंड,
That is also used with words like all, only, none. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, मैं बाद में डिस्कस एरर स्पॉटिंग मतलब आई टेल यू all, ये सुना है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कहावत सुना है ना, इडियम, हर हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, सुना है ना। दूसरा कौन सा आ सकता है इधर रिलेटिव प्रोनाउन, मैंने ब्रैकेट लगा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, अगर दैट नहीं यूज करना है तो अगर दैट, ऑल दोज नहीं आएगा। Which? नॉन थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, देखो हम लिखाते हैं कुछ वर्ड्स, which, all which, अगर that नहीं यूज करना है तो you can also use, क्योंकि which, what और that यूज होते हैं ना थिंग्स के लिए। इट इज ओनली यू, तो अभी इधर मैंने ओनली के साथ यूज किया दैट, इधर मैंने ऑल के साथ यूज किया दैट। अगेन आई हैव लेफ्ट अ ब्लैंक, इधर क्या आ सकता है दूसरा प्रोनाउन, इट इज ओनली यू दैट, इट इज ओनली यू हु आ सकता है ना, यस। डन ना। अच्छा इसका थर्ड यूज है, used with their plus will be verbs, be verbs सुना है ना, to be verbs कौन से होते हैं बोलो, करेक्ट 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 बोलो, which are the to be verbs, is, are, was, were, इसको हम लोग be verbs बोलते हैं, ये be के अलग अलग फॉर्म्स है, ठीक है, is, are, was, were, they are called as to be verbs, like there is the house that I bought, there is the house, अभी देर मैंने क्या किया, ये there plus be verb जो है ना उसके साथ यूज किया that, तो ये there plus be verbs के साथ भी होता है, which is the other pronoun that can become that we can place in the bracket, there is the house which I bought, okay। लास्ट यूज क्या था बोलो, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के साथ था ना, ओके। ओके अभी अच्छा यू आर राइटिंग, फिनिश। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं दो सेंटेंसेस दूंगा आपको और वो दो सेंटेंस आपको, वो दो सेंटेंस आपको कनेक्ट करना है यूजिंग अ सुटेबल, क्या हो रहा है?
कॅमेरा बंद कसं झाला? हा हा काय माहिती तेच बघतोय. You can hear me, students? Yes, sir. एक मिनट, I don't know, there's some technical fault. Just a minute. Huh? Camera is gone. Just hold on. नेट डिस्कनेक्ट झालं आपोआप. मोबाईल, अच्छा डेटावर चालू होता. कोणाचा आहे तो? कनेक्ट नाही केलेला तिने. वायफायला कनेक्ट करून टाक. केला ना आता. कॅमेरा पण आता ऍडजस्ट कर. कॅमेरा 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 ऑन नाही झालाय. कॅमेरा ऑन स्टार्ट. ओके फाइन. ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग, मैं सेंटेंस दूंगा आपको, दो सेंटेंस ज्वाइन करने यूजिंग अ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन. नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन. हाँ. मैंने 4 sentences लिखे हैं. Try to combine them and form a single sentence using a suitable relative pronoun. The boy was very happy that he got a prize. Tell me the answer. How you use which?
नहीं, थोड़ा सा चेंज, यू नीड टू मॉडिफाई अ लिटिल बिट. इट्स नॉट नेसेसरी, बात सुनो, इट्स नॉट नेसेसरी कि दिस मैंगोज आर वेरी स्वीट आगे तो आगे ही रखना है, या राहुल बॉट देम पीछे तो पीछे. यू कैन स्वैप देम आल्सो, वो भी इंटरचेंज कर से सेंटेंस. ऐसा जरूरी नहीं कि यही पार्ट आगे होना चाहिए, यही पार्ट पीछे होना चाहिए. यू कैन शफल दोस टू पार्ट्स. राहुल बॉट द मैंगोज व्हिच आर आई विल टेल यू दिस. मैं एक आंसर लिख देता हूँ, फिर आप ट्राई करो. अभी कंप्लीट करो. क्या आ सकता है? मैंगोज हाँ आर वेरी स्वीट ना. ओके. इधर मैंने which यूज किया. नाउ ट्राई द अदर थ्री similar lines. Shuffling is allowed. You can shuffle the things. क्या हो सकता है? सेकंड बोलो. फर्स्ट वन, सॉरी. Again a bit of shuffling. The same way, ऐसे ही ट्राई करो. Begin the sentence with the boy. The boy who got the prize was very happy. Third one. We praise Kuldeep. Kuldeep's bowling is very good. Both of you give a try. She has given the answer actually. फिर भी बोलो. इससे ही स्टार्ट करो. We praise Kuldeep. उसके आगे we praise Kuldeep whose bowling is very good ना. Correct. इधर मैंने relative pronoun यूज किया whose. Last one you will not say because you have done this in the morning, I think. Last sentence क्या हो सकता है? This is my friend. I was speaking of him. Speaking of him. Speaking of him यानी I was talking about him. Speaking to him यानी I am talking to him. And speaking of him and talking about him. हाँ तो tell me. Whom या who? Whom I was? हाँ. Whom I was speaking about. Don't change the speaking. This is my friend whom I was speaking of. Speaking of him करूँ आगे. Him डालना जरूरी है. क्योंकि इसमें क्वेश्चन में स्पीकिंग ऑफ हिम है ना. डालना पड़ेगा या नहीं डालना पड़ेगा? क्यों? Because this is my friend. अपन पहले बोलते हैं ना कि कौन है. ये होम किसके लिए यूज किया मैंने? That friend. फ्रेंड के लिए यूज किया ना, तो वापस वापस हिम यूज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि होम ऑलरेडी मैंने एक प्रोनाउन यूज किया फ्रेंड के लिए, तो वापस वो सेकंड बार प्रोनाउन यूज करना जरूरी नहीं है. ओके.
डन। Try to fill this with the suitable options. Answer, sorry. The officer dash car was stolen has informed the police. Not the design. Okay, this side. First one में क्या आ सकता है? The officer dash car was stolen was informed the police. Sorry. Whose car? Yes. The relative pronoun हो जाएगा use. Whose? Whom? Whom? Okay, the man whom I trusted. Third one should be easy. Listen to what I say. And the last one. Here are many students. Dash are good players. That are okay. That are या which are हो सकता है? Which क्यों होगा? क्यों नहीं हो सकता है? Which हो सकता है नहीं हो सकता है? Which कभी यूज होता है? देखो रूल्स में थिंग्स के लिए कौन से दो यूज करते हैं? आप यही थिंग्स के लिए क्या यूज होता है? थिंग्स के लिए विच होता है ना, ओनली विच। क्या क्या होता है? दैट। तो इधर थिंग्स का बात हो रही है, पर्संस का बात हो रहा है? स्टूडेंट्स है। हाँ, तो क्या आएगा? हु। समझ गया ना? विच खाली थिंग्स के लिए यूज होता है। ओके। Now those who have finished writing, बाकी लोग तो लिख रहे हैं। ये मुझे बताओ इधर whom यूज किया और उधर who यूज किया, ऐसे क्यों? एक जगह पे मैंने whom यूज किया और दूसरी जगह पे who यूज किया। मैन सिंगुलर है। सिंगुलर और प्लूरल का कुछ क्या है? ऐसा नहीं है। सिंगुलर के साथ whom और प्लूरल के साथ ऐसा नहीं होता है। This is something different. हाँ हाँ, करेक्ट। ये किया था ना ये टॉपिक में, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। आय का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस।
मी होता है ना, ही का हिम, शी का हर, वैसा ही हु का हुम होता है, करेक्ट? तो ये सब्जेक्टिव केस क्या है? व्हाट डज दैट डू इन अ सेंटेंस? एक्शन करता है, करेक्ट ना? ये हमेशा एक्शन करेगा, ये हमेशा एक्शन रिसीव करेगा। दिस इज एक्शन डूअर, दिस इज एक्शन रिसीवर, करेक्ट ना? तो ये केस में, ये सेंटेंस में, द मैन हु आई ट्रस्टेड, ट्रू फॉल्स, इसमें एक्शन कौन कर रहा है? आई कर रहा है ना एक्शन, ट्रस्ट करने का, करेक्ट ना? तो इधर सब्जेक्टिव केस ऑलरेडी मैंने यूज किया है। आई ट्रस्ट कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है? दूसरे ऊपर ना, इसलिए मुझे इधर अभी ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, एक्शन रिसीवर लगेगा। समझ में आया? इसलिए हु यूज किया। नाउ कमिंग टू दिस, हियर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर गुड प्लेयर्स। और जो स्टूडेंट्स आर गुड प्लेयर ना, तो एक्शन कौन कर रहा है गुड प्लेयर्स बनने का? स्टूडेंट्स ना। तो इसलिए इधर एक्शन करने वाला चाहिए मुझे, इसलिए इधर मैंने वो यूज किया। तो ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है? फिनिश्ड? ओके, ठीक है, वी आर फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द रूल्स प्रोनाउंस के। नेक्स्ट लेक्चर में ना थोड़ा रूल्स रिवाइज करके आओ, विल डू अ बिट ऑफ एरर स्पॉटिंग, इसके ऊपर थोड़ा एरर स्पॉटिंग करेंगे, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। फाइन, ओके, चलो ऑनलाइन पीपल, आई विल बी एंडिंग दिस लेक्चर नाउ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग। Thank you, sir. तो